समय यात्रा, सच या सिर्फ कहानी। नमस्ते दोस्तों, 10 फैक्ट्स में आपका स्वागत है, जहां हम दुनिया के अजीबोगरीब रहस्यों और रोमांचक कहानियों के बारे में जानेंगे। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो सदियों से इंसानों को सोचने पर मजबूर करता आया है, समय यात्रा। क्या यह मुमकिन है? क्या हम अतीत या भविष्य में जा सकते हैं? आज हम आपको कुछ ऐसी सच्ची घटनाएं बताएंगे जो समय यात्रा के रहस्यों को उजागर करती हैं। तो तैयार हो जाइए एक रोमांचक सफर के लिए, जहां हम सच्चाई और कल्पना के बीच की रेखा को पार करेंगे। साल था 1943। दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था। अमेरिकी नौसेना फिलाडेल्फिया में एक गुप्त प्रयोग कर रही थी, दी फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। यूएसएस एल्ड्रिज नाम के युद्धपोत को दुश्मन के रडार से छुपाने के लिए उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेटर लगाए गए थे। प्रयोग शुरू हुआ और जहाज पर लगे जनरेटर ने काम करना शुरू कर दिया। हरी नीली रोशनी और चिंगारियों के बीच जहाज धीरे धीरे गायब होने लगा। लेकिन कहानी में एक मोड़ है। जहाज सिर्फ रडार से ही नहीं, बल्कि असलियत में ही गायब हो गया। लोगों का कहना है कि यूएसएस एल्ड्रिज कुछ सेकंड के लिए गायब हुआ और फिर अचानक 400 मील दूर वर्जीनिया के नॉरफॉक में दिखाई दिया। कुछ ही देर बाद जहाज फिर से गायब हो गया और फिलाडेल्फिया वापस आ गया। इस घटना के बाद जहाज पर मौजूद क्रू मेंबर्स के साथ भी कुछ अजीब होने लगा। कुछ लोगों को उल्टी होने लगी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे कहां हैं, तो कुछ को अपने शरीर के अंदर और बाहर जाने का एहसास हुआ। कहा जाता है कि कुछ क्रू मेंबर्स तो जहाज की दीवारों में ही समा गए। यह घटना इतनी भयानक थी कि अमेरिकी नौसेना ने इसे हमेशा के लिए छुपा दिया। आज तक इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं है कि फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट सच में हुआ था या फिर यह सिर्फ एक अफवाह है। लेकिन एक बात तो तय है, यह घटना समय यात्रा की संभावनाओं के बारे में हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या सच में यूएसएस एल्ड्रिज समय यात्रा करके भविष्य या फिर किसी दूसरे आयाम में चला गया था? इस सवाल का जवाब आज तक कोई नहीं जानता। साल 2000 इंटरनेट का दौर शुरू ही हुआ था। एक ऑनलाइन फोरम पर जॉन टिटर नाम के एक यूजर ने दावा किया कि वह भविष्य से आया है। उसने बताया कि वह साल 2036 से समय यात्रा करके वर्तमान में आया है। उसे IBM 5100 नामक एक पुराने कंप्यूटर की जरूरत थी, जिसकी मदद से वह भविष्य में एक बड़ी तकनीकी समस्या को हल कर सकता था। जॉन ने भविष्य के बारे में कई भविष्यवाणियां की। उसने कहा कि 2003 में अमेरिका में गृहयुद्ध छिड़ जाएगा और 2015 में एक भयानक परमाणु युद्ध होगा। जॉन टिटर की कहानी ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। लोगों ने उसके संदेशों को समझने की कोशिश की, उसकी भविष्यवाणियों पर बहस की और उसकी पहचान खोजने की कोशिश की। कुछ लोगों को यकीन हो गया कि जॉन टिटर सचमुच भविष्य से आया है, जबकि दूसरों ने इसे एक बड़ा झूठ करार दिया। जॉन ने कुछ समय तक तो लोगों के सवालों के जवाब दिए, लेकिन फिर अचानक गायब हो गया। उसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं है। जॉन टिटर की कहानी आज भी एक रहस्य बनी हुई है। उसकी भविष्यवाणियां गलत साबित हुईं, लेकिन उसकी कहानी ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या समय यात्रा सचमुच मुमकिन है? क्या जॉन टिटर एक शरारती इंसान था जो लोगों को बेवकूफ बना रहा था, या फिर वह सचमुच भविष्य से आया था और किसी कारण से वापस नहीं जा सका? यह सवाल आज भी एक पहेली बना हुआ है। साल 1996, इंग्लैंड का शहर लिवरपूल। दो दोस्त माइक और डेविड शहर की सड़कों पर घूम रहे थे। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि उनके आसपास का माहौल बदल गया है। सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां, दुकानों के नाम, यहां तक कि लोगों के कपड़े भी अलग थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी पुरानी फिल्म के सेट पर आ गए हों। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें समझ आया कि वे 1950 के दशक में पहुंच गए हैं। उनके चारों ओर पुरानी कारें दौड़ रही थीं। लोगों ने पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे। वे घबराहट में इधर उधर भागने लगे। तभी उनकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। उसने उन्हें बताया कि वे टाइम स्लिप का शिकार हुए हैं। उसने उन्हें समझाया कि कभी कभी समय और स्थान में दरारें पैदा हो जाती हैं, जिससे लोग अतीत या भविष्य में पहुंच जाते हैं। माइक और डेविड उस बूढ़ी औरत की बातों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने उस औरत का शुक्रिया अदा किया और उस जगह से चले गए। वे कुछ देर तक इधर उधर भटकते रहे और फिर अचानक उन्हें वही एहसास हुआ जो पहले हुआ था। उनके आसपास का माहौल फिर से बदलने लगा और कुछ ही देर में वे वापस अपने समय में पहुंच गए। माइक और डेविड की यह कहानी सुनकर लोग हैरान रह गए। किसी को यकीन नहीं हुआ कि वे सचमुच टाइम स्लिप का शिकार हुए थे, लेकिन माइक और डेविड अपनी बात पर अड़े रहे। यह घटना आज भी एक रहस्य बनी हुई है। वैज्ञानिक इसे समझाने में अभी तक नाकाम रहे हैं।
साल 1901, फ्रांस। दो महिलाएं चार्लोट मोबरली और एलेनोर जॉर्डन पेरिस के बाहर स्थित वर्साय महल घूमने गई थी। वर्साय महल घूमते हुए वे एक छोटे से बगीचे में पहुंची। बगीचा बहुत ही सुंदर था, लेकिन वहां का माहौल कुछ अजीब था। हवा में एक अजीब सी घुटन थी और चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। तभी उन्होंने देखा कि उनके आसपास के लोगों के कपड़े बदल गए हैं। लोग 18वीं सदी के जमाने के कपड़े पहने हुए थे। चार्लोट और एलेनोर समझ गईं कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने आगे बढ़कर एक महिला से रास्ता पूछा। महिला ने उन्हें फ्रेंच भाषा में जवाब दिया, लेकिन उसकी बोली कुछ अलग थी। चार्लोट और एलेनोर फ्रेंच भाषा नहीं समझती थी, इसलिए वे उस महिला को समझ नहीं पाई। वे आगे बढ़ीं और एक छोटे से पुल के पास पहुंची। पुल के नीचे एक नदी बह रही थी और नदी के किनारे एक आदमी बैठा हुआ था। आदमी ने पुराने जमाने की पोशाक पहनी हुई थी और उसके हाथ में चित्रकारी का सामान था। चार्लोट और एलेनोर उस आदमी के पास गईं और उससे मदद मांगी। आदमी ने उन्हें बताया कि वे पेटिट ट्रियानोन नामक जगह पर हैं। ये वह जगह थी जहां फ्रांसीसी रानी मैरी एंटोइनेट अपना ज्यादातर समय बिताती थी। चार्लोट और एलेनोर हैरान रह गई। उन्होंने आगे बढ़कर पेटिट ट्रियानोन के अंदर देखा। अंदर का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर सब कुछ ऐसा था जैसे 18वीं सदी में होता था। लोग पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे और उनके बालों का स्टाइल भी उस जमाने का था। चार्लोट और एलेनोर ने देखा कि एक महिला खिड़की के पास खड़ी है। महिला बहुत ही खूबसूरत थी और उसने एक सुंदर सी ड्रेस पहनी हुई थी। चार्लोट और एलेनोर ने सोचा कि यह महिला जरूर मैरी एंटोइनेट होंगी। वे उस महिला के पास जाना चाहती थीं, लेकिन तभी उनके आसपास का माहौल फिर से बदलने लगा। कुछ ही देर में वे वापस उसी बगीचे में पहुंच गईं जहां से वे आई थी। चार्लोट और एलेनोर ने अपनी इस अजीबोगरीब घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। उन्हें डर था कि लोग उनकी बात पर यकीन नहीं करेंगे और उन्हें पागल समझेंगे। लेकिन कुछ साल बाद उन्होंने अपने इस अनुभव को एक किताब का रूप दे दिया। उनकी किताब का नाम था एन एडवेंचर। किताब में उन्होंने अपने उस अनुभव का विस्तार से वर्णन किया जो उन्होंने वर्साय महल में किया था। उनकी किताब ने तहलका मचा दिया। लोगों ने उनकी कहानी पर यकीन किया और उन्हें टाइम ट्रैवलर मान लिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उनकी कहानी को नकार दिया और उन्हें झूठा करार दिया। मोबरली जॉर्डन घटना आज भी एक रहस्य बनी हुई है। दोस्तों, अब तक हमने समय यात्रा से जुड़ी कुछ रहस्यमयी घटनाओं के बारे में सुना, लेकिन क्या कहता है विज्ञान? क्या समय यात्रा सचमुच मुमकिन है? इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है। विज्ञान की दुनिया में समय यात्रा एक बहस का विषय है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि समय यात्रा मुमकिन है, जबकि दूसरों का मानना है कि यह सिर्फ एक कल्पना है। समय यात्रा को समझने के लिए हमें सबसे पहले समय को समझना होगा। हम समय को एक सीधी रेखा की तरह देखते हैं, जो अतीत से निकलकर वर्तमान से होते हुए भविष्य की ओर बढ़ती रहती है। लेकिन क्या सचमुच समय एक सीधी रेखा है, या फिर यह कुछ और है? आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार समय स्थिर नहीं है, बल्कि यह सापेक्ष है। समय की गति अलग अलग चीजों पर निर्भर करती है, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण और गति। जितनी तेज हम गति करते हैं, समय उतना ही धीमा हो जाता है। इसे टाइम डायलेशन कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति प्रकाश की गति से यात्रा करता है, तो उसके लिए समय बिल्कुल रुक जाएगा। वह भविष्य में तो जा सकेगा, लेकिन वापस अतीत में नहीं आ सकेगा। समय यात्रा का एक और सिद्धांत वर्महोल्स का है। वर्महोल्स को समय और स्थान में सुरंग माना जाता है, जो ब्रह्मांड के दो अलग अलग बिंदुओं को जोड़ते हैं। यदि हम किसी तरह वर्महोल्स के जरिए यात्रा करने में कामयाब हो जाते हैं, तो हम समय और स्थान में कहीं भी पहुंच सकते हैं। लेकिन वर्महोल्स का अस्तित्व अभी तक सिर्फ एक सिद्धांत है। वैज्ञानिकों को अभी तक कोई ऐसा वर्महोल नहीं मिला है जिसके जरिए यात्रा की जा सके। समय यात्रा के लिए एक और संभावना क्वांटम एंटेंगलमेंट की है। क्वांटम एंटेंगलमेंट एक ऐसी घटना है जिसमें दो कण एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, चाहे वे कितनी भी दूरी पर क्यों ना हो। यदि हम किसी तरह क्वांटम एंटेंगलमेंट का इस्तेमाल करके सूचना को अतीत में भेजने में कामयाब हो जाते हैं, तो हम अतीत को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन यह भी एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और इसे अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। तो दोस्तों, समय यात्रा एक बहुत ही रोमांचक विषय है, लेकिन यह अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। तो क्या समय यात्रा एक सच्चाई है? क्या भविष्य में यह मुमकिन हो पाएगी? इन रहस्यमयी घटनाओं और विज्ञान के सिद्धांत हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। अगर आप भी ऐसी दिलचस्प और रोमांचक कहानियों को पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल 10 फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे चैनल पर आपको और भी अद्भुत कहानियां और हैरान कर देने वाले तथ्य जानने को मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें
ताकि और लोग भी इस रोमांचक सफर का हिस्सा बन सकें। जल्द मिलते हैं एक और चौंकाने वाली सच्चाई के साथ।